दोस्तों कुछ साल पहले यूएस में एक यंग स्कॉलर था जिसका नाम था डॉक्टर कैरल। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो यह था कि एक रूम में काफ़ी सारे बच्चों को बुलाया और उन लोगों को कुछ पजल सॉल्व करने दिया। तो उसका जो रिज़ल्ट आया वो देख के वो यंग स्कॉलर काफ़ी सरप्राइज हो गए थे। जो रिज़ल्ट आया था वो देखा कि बच्चे का सॉल्व करने का जो पैटर्न था उसका दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी है जिसमें बच्चे लोग सॉल्व नहीं कर पाया और बहुत इजीली हार मान लिया एंड दे आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन। और दूसरा कैटेगरी जो बच्चा था वो लगे रहे एंड तक, अगर सॉल्व नहीं भी कर पाया अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे दे एंजॉय द प्रोसेस। तो इसके बेसिस में उसने बुक लिखा जिस बुक का नाम है माइंडसेट, और ये हमारा आज का टॉपिक है माइंडसेट बाय डॉक्टर कार्ल एस ड्वाइक। अगर मैं ऊपर में बताऊँ तो बेसिकली दो टाइप का माइंडसेट होता है। एक टाइप का माइंडसेट होता है फिक्स माइंडसेट और दूसरा टाइप का माइंडसेट होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट पीपल उन लोगों को बोला जाता है कि उन लोगों को लगता है कि हमारा जो इंटेलिजेंट है और हमारा जो कैपेबिलिटी है वो एक सर्टेन लेवल तक है और हम लोग उसी सर्टेन लेवल तक ही काम कर सकते हैं, उसी बाउंड्री में काम कर सकते हैं। ये ऐसा सोचते हैं जो फिक्स माइंडसेट पीपल है। और ग्रोथ माइंडसेट पीपल वो लोग हैं जिनको हमेशा लगता है कि देयर इज ए सेपरेट रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीथिंग, आइदर इट विल बी इंटेलिजेंट, आइदर इट विल बी कैपेबिलिटी, आइदर इट विल बी एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग। एक टॉपिक हमेशा आता है कि एक नेचुरल टैलेंट, कि कोई अगर अच्छा गाता है, अच्छा खेलता है, कुछ भी करते हैं तो ये हो सकता है कि ये तो टैलेंट उसने नेचुरली गेन किया है। एक टॉपिक ये है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट पीपल है वो लोग हमेशा सोचते हैं कि देयर इज ए सेपरेट स्पेस एंड देयर इज ए ह्यूज स्पेस to improvement for everything. For example दो माइकल जॉर्डन या मोहम्मद अली, they are the greatest sports person ever. बट इन लोगों के पास जो स्पोर्ट्स का जो एबिलिटी था वो नेचुरली गिफ्टेड नहीं था। आप अगर इन लोगों का बैकग्राउंड देखोगे मोहम्मद अली या माइकल जॉर्डन का, इन लोगों का कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं था। बाय डिफॉल्ट ये लोग स्पोर्ट्स में आ गया, लेकिन ये लोग इस प्रोसेस में अपने आप को जो इम्प्रूवमेंट किया वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। और ग्रोथ माइंडसेट इसे कोई बोला जाता है। नंबर 2, हाउ मच वी वैल्यू आवर एफर्ट। दोस्तों जो फिक्स माइंडसेट पीपल होते हैं ना, ये लोग ये सोचते हैं कि कोई भी काम अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर उसमें अगर हम लोग ज़्यादा एफर्ट दे रहे तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए नहीं बना है। तो हम लोग कुछ लोगों को देख के बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि कितना फ्लुएंटली वो स्पीच दे रहे हैं, कितना फ्लुएंटली वो खेल रहे हैं, कितना फ्लुएंटली वो गाना गा रहे हैं, एवरीथिंग। तो ये सब देख के हम लोग बहुत इजीली डिसाइड कर लेते हैं ये इतना अच्छा बोल रहे हैं, ये तो उसका ही सब्जेक्ट है, वो इसी के लिए जन्म लिया है, वो हमारे बस की बात है नहीं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि कोई भी काम अगर एफर्टलेसली करना है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है और वो स्ट्रगल हमें दिखता नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रगल हमें एक्साइट नहीं करते। हमें जो एक्साइट करते हैं वो होता है इन रिजल्ट। नंबर 3, सीइंग अपॉर्चुनिटी इन फेलियर। दोस्तों ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप फेलियर को किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हो। ये आप लर्निंग पर्सपेक्टिव में देख रहे हो या फेलियर पर्सपेक्टिव में देख रहे हो। अगर मैं एग्जांपल दूँ मिस्टर बच्चन का, उसको लाइफ में इतना फेलियर मिला कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकता। उनको रेडियो जॉकी का जॉब नहीं मिला क्योंकि उसका आवाज़ भारी था। इनिशियल लाइफ में उनको रिपीटेडली प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से रिजेक्शन मिला था क्योंकि वो उसका पर्सनैलिटी था ही नहीं एज ए एक्टर बनने के लिए, उसका आवाज़ भी एज ए एक्टर बनने के लिए था नहीं। इवन वो जब अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा पीक में था उस टाइम वो बैंकरप्ट से हो गया, उसके पास पैसा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी हर एक सिचुएशन में जिस हिसाब से उसने कम बैक किया, उसी के लिए हम लोग उसको बोलते हैं द ग्रेट बच्चन। दोस्तों अगर किसी टाइम में अगर आपको सक्सेस मिला हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसी प्रोसेस में आपको बार बार सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आप जब अपने आप को परफेक्शनिस्ट डिक्लेयर कर देते हो तो वो आपका प्रोग्रेस का ब्लॉक हो जाता है। जो ग्रोथ माइंडसेट पीपल है वो लोग बिलीव करते हैं कि देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एवरी टाइम। सो फोकस ऑन योर ग्रोथ, फोकस ऑन योर डेवलपमेंट एंड फोकस ऑन योर प्रोग्रेस। नंबर 5, डेवलपिंग द ग्रोथ माइंडसेट इज ए ग्रेजुअल जर्नी। कछुआ, जानते हो कछुआ? नॉर्मल रेस नहीं है भाई, ये मैराथन है। खरगोश नहीं जीतता, यहाँ जीतता है कछुआ। दोस्तों होता यह है कि ग्रोथ माइंडसेट रातों रात नहीं बन जाते कि अगर आप आज आपका फिक्स माइंडसेट है और आप ऐसे सोच लिया कि मैं ग्रोथ माइंडसेट करूंगा और कल से मैं हो जाऊंगा ग्रोथ माइंडसेट, ऐसे नहीं होता है। ये एक प्रोसेस होता है और धीरे धीरे ये डेवलप होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पर्सनालिटी है, और पर्सनालिटी में अलग अलग दायरा रहते हैं कि आपका रिलीजियन लाइफ अलग होता है, आपका सोशल लाइफ अलग होता है, आपका पर्सनल लाइफ अलग होता है, आपका प्रोफेशनल लाइफ होता है।
तो ऐसा भी हो सकता है मे बी आपका प्रोफेशनल लाइफ में तो ग्रोथ माइंडसेट है, लेकिन आपका जो रिलीजन लाइफ में उसमें आपका फिक्स माइंडसेट है। तो अपना पर्सनालिटी का ब्लूप्रिंट बनाना बहुत ज़रूरी है। करना यह है कि एक A4 शीट लीजिए और अपने कैरेक्टर को 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए। फिटनेस, कैरेक्टर, लर्निंग, रिलेशनशिप, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलीजियन। और हर कैटेगरी में अपने आप को थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए और अपने आप को रैंक दीजिए 1 to 10 के अंदर। तो एक बार अगर आपका ब्लूप्रिंट बन गया और आप अगर इसको स्टडी करोगे और आपको ये लग रहा है कि इस कैटेगरी में मेरा माइंडसेट बहुत फिक्स है और इसको मैं डेवलप करना चाहता हूँ, देन यू आर अलाउइंग योरसेल्फ टू कम ऑन द फ्रंट। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये बुक जो है, ये बुक को मैं हाईली रिकमेंड करूँ आपको पढ़ने के लिए। और इसका जो अमेजन लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप डायरेक्टली उस लिंक के थ्रू में आप बुक का लोकेशन में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।